सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग गाइस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज है मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम और बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। सेकंड एग्ज़ाम जो है मेरा वो सैटरडे को है। तब तो इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि एक साथ में एक सपोर्टिंग पार्टनर जाते हैं तो नहीं डर लगता। वैसे भैया भी है सपोर्टिव, बट हस्बैंड की बात तो कुछ और होती है। सो ये देखो, मैंने सारे स्केल लेना बाकी रह गया और एक ब्लैक पेन। और अब मैं जा रही हूँ खाना पीना बनाने। ठीक है, सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं हो गई हूँ रेडी एंड बहुत ही प्यारा सा लुक मैंने आज क्रिएट किया है। पराव के इयरिंग्स पहने हैं एंड ये सूट पहने हैं और घूंघट करके मुझे जाना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं भी अपने ससुराल की गलियों में हूँ एंड मैं जीत जी के साथ बैठी हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ बोलूँगी नहीं, कुछ है ना, कुछ करूँगी नहीं। तो करने का मतलब है कि यही घूंघट उंघट नहीं हटाऊँगी। और हाँ, यहाँ पे हटा दिया था रास्ते में क्योंकि रास्ते में तो कोई नहीं है ना अपने आपके ससुराल का। तो ये है रास्ते जहाँ से हम जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम देने वाला जो सेंटर है मंगोलपुरी, वहाँ जा रहे हैं। तो ये जो एक टनल आता है बीच में जो तो बहुत ही ना रिस्की एंड बहुत ही टफ लगता है यहाँ से गुजरना। मेरा तो भाई मुझे सफोकेशन होने लगती है, सीरियसली बता रही हूँ। सो ये देखो फाइनली हम अपने अड्डे पे पहुँच गए हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ मेरा भैया रोल नंबर ही नहीं लगा पड़ा, मतलब मुझे ये नहीं पता कि मेरा रोल नंबर मतलब कहाँ पे है रूम नंबर। और ये देख लो ये स्कूल है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं था, सीरियसली बता रही, कोई मैनेजमेंट नहीं था। बच्चे 1 घंटे पहले से आके खड़े थे बट हमको अंदर भी नहीं लिया इन्होंने। एग्ज़ाम तो 3 घंटे का था बट 2 घंटे मैंने पटिया और अब जा रही करके। सो गाइज़ वहाँ से मैंने ई रिक्शा बुक किया और मैं पता नहीं कौन से ब्लॉक पे उतरी थी, एसएस ब्लॉक क्या नाम था मुझे नहीं पता, वहाँ पे उतरी। और यहाँ से फिर मैंने दूसरी ऑटो ई रिक्शा किया अपने घर की तरफ जाने के लिए। और ये देखो ये रास्ते में ये सारा आ रहा था सीन। सो गाइज़ मैं जहाँ से एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ वो है मंगोलपुरी और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं, मतलब मेरे साथ में जो थी उन्होंने भी और मैंने भी एक ही बात शेयर करी कि बच्चे ना चीटिंग पेपर लेकर आ रहे थे। उन्होंने वो बोला कि हमारे तो क्लास में टीचरें सो रही थी। तो वैसे तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा। एक्चुअली मैं वॉशरूम गई थी जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ, तो मैंने एक लड़की को देखा, वही पूरी जैसे कॉपी होती है ना वैसे एक पेपर लेकर आई थी, 5-6 पेपर होते उसमें। तो उस पेपर से मतलब पूरा पढ़ के फिर जा रही थी। तो ऐसा लगा कि यार गलत है, मतलब चीटिंग पेपर कोई चेकिंग ही नहीं हुई सही से। बस एक मैडम थी जिन्होंने बस थोड़ा बहुत चेक किया, उसके बाद हम एग्ज़ाम देने चले गए। इनफैक्ट स्टूडेंट को बताना पड़ रहा है कि सर टाइम हो गया, अब पेपर या क्वेश्चन पेपर हमको दे दीजिए। तो ये बहुत ही पुअर फैसिलिटीज़ है इग्नू का। तो जो भी इससे करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कोई दूसरा ही चूज़ करना मेथड, बिकॉज इसमें ना आपको अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे बट मुझे पता है कि चीज़ें अच्छी नहीं होती। आपको पेपर देने में ना लगेगा ही नहीं आपने पेपर दिया, लगेगा आपको बस मैं लिख कर आई हूँ कुछ। तो कोई डर ही नहीं है, टीचरों का कोई डर नहीं है। टीचर सो रहे हैं, ये टॉयलेट में जाकर लड़कियाँ चीटिंग कर रही हैं, तो ये गलत है। मुझे बुरा लगा, मैंने कहा यार नहीं पागल से। और मेरे लिए शायद ये इसलिए मतलब और बेकार था क्योंकि मैं कभी चीटिंग नहीं करती। और मेरे साथ में जो थी लेडीज़, एक लड़की थी अभी जो मेरे साथ थी, फ़िलहाल वो ऑटो से उतर गई है। तो उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लोग चीटिंग कर रहे हैं, टीचरें सो रही हैं और फ़ोन सबमिट करने के हमसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। ये फैसिलिटीज़ उनको बेसिकली फ्री रखनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग की फैसिलिटीज़, फ़ोन रखने की फैसिलिटीज़ और ये सब चीज़ें। बट यहाँ पे लिया है, मुंडिका में नहीं लिया था। मुंडिका में सब कुछ अच्छा था, वहाँ पे 2-2 टीचर एक क्लास में थे, अच्छे से चेकिंग हुई थी, फ़ोन सबमिट वहाँ सही था। यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत बेकार। सो गाइस ये है दिल्ली का धन सतगुरु पार्क। आज मौसम अच्छा है लेकिन साथ में हस्बैंड है नहीं, वरना कहीं घूमने जाती। देखो बारिश भी नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है, छाए में। कौन से रास्ते से जा रहे हैं? सो गाइस पता नहीं इन्होंने मुझे कहाँ छोड़ दिया, नांगलोई पुल के नीचे। ये देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस चलती जा रही हूँ। बस इन्होंने इतना बोला कि सामने नांगलोई है तो इसीलिए। ये देखो गाइस इतनी पतले रास्ते, और मुझे दूर तक कोई नांगलोई नहीं दिख रहा। सो
गाइस ससुराल में शादी के बाद, और वो भी मतलब अकेले विदाउट एनी, ससुराल में रहने वाले लोगों के साथ अकेले ट्रैवल करो तो कुछ समझ नहीं आता। देखो पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, बस लोगों से पूछ के जा रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखो छोटा सा गेट, ये गेट पहली बार यहाँ से एंटर कर रही हूँ। ये बुलंद दरवाज़ा, ये भगवान, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। नांगलोई मार्केट उधर ही है ना? ये कौन सा स्टेशन है भाई? ये रेलवे कहाँ से आ गया मुझे इतनी हंसी आ रही है ना। ये देखो ट्रेन नहीं दिख रही है। कहते हैं कि रेलवे ट्रैक से पार नहीं करना चाहिए। कल ही भाषण दे रही थी मम्मी जी को, आज ही जाना पड़ रहा है। ये देखो ये देखो एक बुलंद दरवाजा और दिख रहा है, यहाँ से लोग जा रहे हैं। भाई साहब उसका भी नाम आया हुआ है ना, इसमारे वो इसमारा आगे नहीं आ रहा है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट है। ये गुप्त रास्ता तो राहुल आपको भी नहीं पता होगा। अब थोड़ा थोड़ा अवेयर हो रही हूँ मैं। ये सब पहली बार ही देख रही हूँ, इससे पहले देखा ही नहीं। ये देखो गाइस ट्रेन जा रही है। भाई साहब अभी भी पार करके आई हूँ रेलवे ट्रैक। सो फाइनली गाइस मैं आ गई मार्केट में। यहाँ आके सुकून मिला, यहाँ लगा कि हाँ यहाँ तो मैं आती जाती हूँ। पता नहीं इसने कहाँ छोड़ दिया था। सो गाइस ये रहा नागलोई का मार्केट। फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ कमरुद्दीन नगर, और अब यहाँ से जाना होगा मुझे अमर कॉलोनी, उसकी बहुत दूर है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग को अपनी कॉलोनी में जाने से पहले कितना सफ़र करना पड़ता है। ये देखो पूरी रोड ख़राब है, और अभी से नहीं, ये 2 साल से है। सो गाइस मैंने अपनी कॉलोनी में एंट्री ले लिया है, इसलिए ये लंबा लंबा घूम। सो गाइस यही वो गली है जहाँ पे मेरी शादी हुई थी और मैं उतरी थी, और यहाँ से मैं एंट्री लेती हूँ और उसके बाद पहुँच जाती हूँ सीधे घर। घर पे आने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना थक गई थी, हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और मैं क्या बताऊँ, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज कल परसों फिर एग्ज़ाम है। गाइस देखो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है, आई मीन क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा नहीं होता जैसा आया है। ठीक है अरल बताओ क्या कमी है? ऐसा लग रहा है प्रिंट आउट करके बस दे दिया। ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर हो, ये थोड़ी ना किसी एकेडमी में जाके एग्ज़ाम दे रही हो या ऐसा कुछ। उसमें तो ये होता है कि होता है ना कि हम अपने आप से कोई क्वेश्चन बनाए, प्रिंट आउट निकाल दिया हमने। जो एग्ज़ाम है वो उसका अलग फॉर्मेट होता है, पेज अलग होता है। आपको ये है और ये दिमाग, बहुत सारे मेरी तरफ बहुत सारे बच्चे ना एकदम परेशान है, कह रहे थे कि मतलब गलती कर दी हमने इग्नू से करके। कह रहे थे ना कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम पागल जितना पढ़ के आए थे। क्वेश्चन मतलब ऐसी क्वेश्चन भी इतने, क्वेश्चन पेपर भी ऐसा बनाया ऊपर से। खुशी आपका तो 2 घंटे का एग्ज़ाम है? हाँ 2 घंटे का था, लेकिन टाइम तो उस पर 1 से लेके 10 से लेके 1 था। 10 से 1 कैसे हो सकता है फिर? वही कह रही हूँ ना, पहले छुट्टी हो गई थी वैसे तो। नहीं ये देखो यही फ्रॉड पता चल गया। 3 घंटे का एग्जाम है, 2 आवर क्यों लिखा है? 2 आवर 2 घंटे में ले भी लिया था मुझसे पेपर। भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता? आपने दिखाया नहीं उस पर कितने घंटे का एग्जाम? मैं क्या बोलूँ जब और कोई बच्चा ऑब्जेक्शन ही नहीं उठा रहा है। कहाँ आपका दिखाना है? ओ भाई साहब ये तो पूरा ही फ्रॉड लग रहा है मेरे को। इग्नू का हो ही गया सिस्टम खराब, मैं सच बता रही हूँ। आगे से आप लोग कभी यहाँ से मत करना। इग्नू ठीक है, लेकिन ये स्कूल का कुछ तो है। वही ये लोग मैनेज करते हैं ना, मैनेजमेंट तो उसी को बोलेंगे। सो गाइस लड़कियों के एग्ज़ाम देने में एक ही अंतर है कि एग्ज़ाम में पेन छूट जाए, ठीक है, ले जाना बटे लिपस्टिक ना छूटे। तो मैं लिपस्टिक भी ले गई थी, और फर्स्ट टाइम ले गई थी बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ले जाना चाहिए। ये लिपस्टिक में ऐसी क्या चीज़ है ना, लड़कियों का शौक़ है, लड़कियाँ लगाती हैं, तो मैं
लड़की की मुंह पर लिपस्टिक तो बड़ी अच्छी लगती है, बट उसको मेंटेन रखने के लिए हमको चाहिए भी तो लिपस्टिक साथ में। पर्स ले जा नहीं सकती थी एग्ज़ाम में, तो ले गई थी किट में करके। सर ने भी देखा होंगे, बच्चे देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कितनी वैसी है। सो गाइस, पढ़ने लिखने के बजाय, ठीक है, परसों मेरा एग्ज़ाम है, बट उसके बजाय एक नया ट्रेंड आ गया है, तो उसको फॉलो करने के लिए मैं देखो ये कांच की गिलास लाई हूँ और उधर रखा है हल्दी। तो अभी वो हल्दी वाला चल रहा है ना, गिलास के ऊपर हल्दी डालो फिर वो स्प्रिंकल सा होता है, तो वो वाला ट्रेंड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है वीडियो। और प्लीज़ गाइज आप लोग यूट्यूब पे ये शॉर्ट जाके ज़रूर देखना, ओके, बाय बाय। चलो कर दिया ना स्टार्ट। सच में ये तो मेरा अंधेरा गायब हो गया। एक और मैजिक देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डाल दिया और बहुत ज़्यादा डाल दिया। हो गया, बस हो गया। सो गाइज, जो मैंने ट्रेंड फॉलो किया था वो मेरा फ्लॉप हो गया, बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा ही हल्दी डाल दी। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कम हल्दी डालने। ये देखो, तो गाइस पहली बार में ख़राब हो गया, इतनी शक्ल भी भद्दी आई है। सो गाइस 11 बज गए, अब हम जा रहे हैं सोने, बिकॉज इनको भी कल ऑफिस जल्दी जाना है, तो मुझे भी जल्दी उठना है। और मम्मी जी की तबीयत ख़राब है तो कल हेल्प कराने जाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद, बाय बाय गाइस, आई मीन सॉरी, कल मिलते हैं, बाय बाय।